एक गांव में सुमित्रा देवी नाम की महिला अपने बेटे करण के साथ रहती थी। एक दिन उनके बेटे करण ने अपनी माँ को खबर दी, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर बेटा, तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा। यह सुनकर सुमित्रा देवी उदास हो गई। सुमित्रा देवी, बेटा, तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पर? माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर मैं आपको भी वहीं बुला लूंगा और फिर हम लोग शहर में साथ में रहेंगे। कुछ दिनों बाद करण शहर चला जाता है। उसके बाद वहाँ अपनी नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह माँ से मिलने के लिए गांव आता था और घर खर्च के लिए कुछ रुपए माँ को देकर कर जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन सुमित्रा देवी के घर रमेश जी और सुगंधा जी आए। बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आरती की शादी आपके बेटे करण से करवाना चाहते हैं। हम आपको बहुत सारा दहेज भी देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम आपको जरूरत का सारा सामान देंगे। बहन जी, पैसे और दहेज की बात मत कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे। के पास बहुत पैसा है, लेकिन हम तो गरीब हैं। हमारी और आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर रमेश जी ने जवाब दिया, बहन जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। उसके बाद सुमित्रा देवी करण से बात करके दोनों लड़की देखने के लिए चले जाते हैं और लड़की दोनों को पसंद आती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आरती बहू बनकर घर में आती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद करण अपने काम पर वापस जाने लगता है। मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर लेके चलो। तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर लेकर जाऊंगा। मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो, नहीं तो मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। बेटा, तू बहू को अपने साथ शहर लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम तीनों साथ में शहर चलते हैं। इस तरह से तीनों शहर में जाकर रहने लगते हैं। आरती का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है और वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती है। एक दिन सुमित्रा देवी करण से बात कर रही थी तो तभी वहां पर आरती आ जाती है। हाँ हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इनको मेरे खिलाफ। हम जब से शहर आए हैं, ना तो ये मुझसे सही ढंग से बात करते हैं और ना ही मुझे कहीं घुमाने ले गए हैं, और यह सब आपके ही कारण हो रहा है। आरती, यह किस तरह की बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं ले जा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास ऑफिस का ही बहुत सारा काम रहता है। माँ तो मुझसे हमेशा कहती रहती है कि बेटा कहीं ले जाया कर बहू को घुमाने के लिए, इसलिए तुम मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आरती और गुस्से में आ गई। बेटी, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। करण, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और वह जो भी कहे उसकी हर बात माना कर। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आप रहने दीजिए माँ जी, आप ही इनको भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर आरती कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से सुमित्रा देवी बहुत दुखी होती हैं। उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। करण भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आरती ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और करण के जाने के बाद आरती अपने पिता के घर चली जाती थी। फिर सुमित्रा देवी को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। करण का घर वापस आने का समय होता था तो उससे थोड़ी देर पहले ही आरती अपने पापा के घर से वापस आ जाती थी। आरती ऐसा रोजाना करने लगी थी।
इस बात का करण को जरा भी पता नहीं था और ना ही कभी सुमित्रा देवी ने करण को ये बात बताई। एक दिन आरती एक आदमी को घर लेकर आई। माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। माँ जी, ये प्रकाश चंद्र जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। पैसे जमा कर दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चले जाना। लेकिन बेटा एक बार करण से तो पूछ लेने दे। नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सुमित्रा देवी आरती की बातों में आकर शाम को ही उस आदमी के साथ चली जाती हैं। शाम को करण जब वापस आता है तो वो अपनी माँ को न पाकर पूछता है, आरती माँ कहाँ है? तो तीर्थ यात्रा पर चली गई। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। करण बहुत परेशान हो गया। करण कुछ दिनों तक माँ का इंतजार करता रहा, पर माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वहां पर भी उसकी माँ का कुछ पता नहीं चला। आरती बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। उधर वह आदमी सुमित्रा देवी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बिठाकर चला जाता है। सुमित्रा देवी को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह उठकर देखती हैं, तो वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। सुमित्रा देवी घबरा जाती हैं। वह रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। करण अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा और बीमार पड़ गया। आरती ने यह सब देखा तो एक दिन अपने पिताजी के पास गई। बेटा, वह आदमी तेरी सास को वहां रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से ही मैं भी बहुत बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आरती वहां से चली जाती है। करण एक दिन आरती से कहता है, आरती, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। प्लीज आरती, मेरी बात मान लो। यह सुनकर आरती रोने लगती है और करण को गांव ले जाती है। जब वो गांव के घर में पहुंचते हैं तो आरती देखती है कि सुमित्रा देवी घर में खाना बना रही थी। ये देखकर आरती अचंभे में आ जाती है। करण अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। सुमित्रा देवी करण की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान होती हैं। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने मुझे जिस आदमी के साथ तीर्थ यात्रा पर भेजा था, वह आदमी मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं किसी तरह भटकते भटकते गांव में पहुंची। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहीं पर मेहनत करके गुजारा करने लगी। लेकिन बेटा, तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका यह हाल देखकर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। यह सब मेरे पिताजी ने करवाया था। वो भी बहुत बीमार हैं, और वो आदमी जो आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आया था, वो भी एक्सीडेंट में मर गया। को भी मेरे पिताजी ने ही भेजा था। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपने माँ के चरणों में ही मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। नहीं बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और बेटा, बहू को माफ कर दे, इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात करण की सेवा की और उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ दिनों में ठीक हो गया। करण ठीक होने के बाद दोनों को अपने साथ वापस शहर ले गया। कुछ दिनों बाद आरती के पिताजी घर पर आए और सुमित्रा देवी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था।
लेकिन यह भूल गया कि एक बेटे को मां से अलग करके अपराध कर रहा हूं। उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने आप सभी को माफ कर दिया। उसके बाद आरती बिल्कुल बदल गई और अपनी सास की सेवा करने लगी। करण उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा और तीनों खुशी खुशी से साथ में रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।